अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक सेल को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। ठीक है, वो किस चीज़ से बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसी दिखती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की मज़ीद बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की आउटसाइड और इनसाइड को सेपरेट करती है और सेल को सरफेस प्रोवाइड करती है अपनी केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, मतलब ये कवरिंग होती है सेल की, जो सेल को सरफेस भी प्रोवाइड करती है और एक शेप भी प्रोवाइड करती है। और ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, मतलब ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, थिन होती है। ये कितनी थिन होती है, 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ हो गई ना उसके फंक्शन की या उसकी थिकनेस की। आगे हम उसकी फॉर्मेशन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली तीन चीज़ों से बनी हुई है, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। 40% लिपिड्स होते हैं, 5% कार्बोहाइड्रेट्स और 55% प्रोटीन्स जो हैं वो होती हैं इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 5% होते हैं, लिपिड्स 40% और प्रोटीन्स 55% इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। तो सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बनी है, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। सबसे पहले अगर हम लिपिड्स को डिस्कस करें जो कि 40% है इसमें, तो ये हैं लिपिड्स की अरेंजमेंट। ठीक है, लिपिड्स इसमें दो तरह के होते हैं, एक लिपिड होते हैं इसमें फॉस्फोलिपिड्स और एक होते हैं कोलेस्ट्रॉल। लिपिड्स की दो टाइप्स इसमें होती हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और एक कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। ठीक है, जो 40% लिपिड्स जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, वो लिपिड्स कौन कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो मोस्ट एबंडेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा नहीं है, फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड्स को पढ़ते हैं। तो ये जो इसमें, अच्छा ये जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का अभी सिर्फ मैंने फॉस्फोलिपिड्स ड्रा किए हुए हैं, ये फॉस्फोलिपिड हैं। तो अगर हम एक फॉस्फोलिपिड को लें यहाँ से स्टडी के लिए, तो ये इसका जो हेड साइड है ये फॉस्फेटेड हेड है और जो इसकी टेल है वो लिपिड, यानी फॉस्फेट और लिपिड मिलके फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं। फॉस्फोलिपिड, ये वर्ड जो है ये शो कर रहा है कि इसमें फॉस्फेट है और लिपिड है। ठीक है, तो जो हेड है वो फॉस्फेटेड है और जो लिपिड टेल है वो लिपिड है। ओके, अब एक चीज़ और कि जो लिपिड टेल है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। फोबिया वर्ड अगर अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में चेक करें तो हम कहते हैं उसको, फलां शख्स को उस चीज़ से फोबिया है, वाटर से फोबिया है, हाइट से फोबिया है। फोबिया मतलब खौफ। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड टेल है, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मतलब वाटर, तो इसको पानी का फोबिया है, ये पानी को रिपेल करती है। ठीक है, वर्ड को अगर वर्ड का हम मीनिंग पहले चेक करें तो ये हाइड्रोफोबिक है टेल। ठीक है, ये वाटर लविंग नहीं है, वाटर हेटिंग है, वाटर को रिपेल करती है। ऑन दी अदर हैंड जो हेड है वो वाटर लविंग है, वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, अच्छा अगर हम ओवरऑल अब फॉस्फोलिपिड को एक बार देखें, समराइज करें, तो इसका जो हेड है वो फॉस्फेटेड हेड है और वो हाइड्रोफिलिक है। अगर हम टेल को देखें तो वो हाइड्रोफोबिक है, लिपिड टेल है। ठीक है, आगे है मज़ीद के फॉस्फोलिपिड्स डू नॉट फॉर्म एनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ना, इनके आपस में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम 3D स्ट्रक्चर नहीं, वैसे ये देखें, ये गोल है ना, इसमें ये इधर फॉस्फोलिपिड सारे ड्रॉ हैं, तो इनके आपस में जो है वो कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड फॉर्म में है। अच्छा, जैसे कि ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये एक जगह पे स्टेबल नहीं है, इनके आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड है और यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है।
ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि जो ये हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड की बाइलेयर है, इसमें वो फ्लूइड है, वो सॉलिड नहीं है। ये देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें कि सैंडविच के जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे आप सैंडविच में देखते हैं ना कि ये ब्रेड्स हैं दो, ठीक है, इसी तरह सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है, यानी दो लेयर्स जो लिपिड की हैं, ये सॉलिड नहीं है, ये फ्रीली मूव करती हैं, ये फ्लूइड है, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है, हमने अभी तक पढ़ा है सिर्फ फॉस्फोलिपिड। अब कोलेस्ट्रॉल पे जाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अभी हमने पीछे जहाँ तक देखा था ये सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स ड्रॉ किए थे। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ये इनके दरमियान में है, डिजॉल्व्ड इन लिपिड बाइलेयर। ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है उसके दरमियान में डिजॉल्व है, ठीक है। और ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। अब हमने पीछे पढ़ा है कि ये फ्लूइड है, ये सॉलिड नहीं है, ये मूव करता है क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है आपस में। लेकिन अब ये इनकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, इनकी मूवमेंट को, ये कितना फ्लूइड होगा, इसकी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल करता है कि देखें, जब टेम्परेचर हाई होता है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हाई होगा तो वो उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में जाने के चांसेस होंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है उसको टाइट कर देता है, ठीक है। तो एक रिजिड सा स्ट्रक्चर, रिजिड रिंग्स जो होती हैं ये आपस में बाउंड हो जाती हैं ताकि ये फ्लूइडिटी इसकी बैलेंस रहे, ये ज़्यादा फ्लूइड ना हो जाए, ठीक है। At high temperature stabilizes the membrane by preventing it from becoming the fluid। कि जब टेम्परेचर जो है हमारा हाई होगा तो इसके ज़्यादा फ्लूइड होने के चांस, जितना फ्लूइड नॉर्मल है अगर उससे ज़्यादा फ्लूइडिटी हो जाएगी तो ये डीनेचर हो जाएगा, मतलब ये ख़राब हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे फिर कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा कि ये आप इसको प्रिवेंट करेगा मज़ीद फ्लूइड होने से। इसकी जो रिजिड रिंग्स हैं वो उसको रोक के रखेंगी, एक शेप मेंटेन रखेंगी, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़रा लो हो जाएगा कि इसके सॉलिड होने के चांसेस होंगे, ठीक है, तो फिर ये उसको प्रिवेंट करेगा सॉलिड होने से, ठीक है। अब इसने कब जो है बॉन्ड से, अब इन दोनों का तो आपस में बॉन्ड नहीं है ना फॉस्फोलिपिड्स का, तो कोलेस्ट्रॉल ने ही बॉन्डिंग करके इसको या तो फ्लूइडिटी इसकी फ्लूइडिटी बैलेंस रखनी है, या तो इसको ज़्यादा फ्लूइड होने से बचाना है या इसको ज़्यादा सॉलिड होने से बचाना है, डिपेंड्स अपॉन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम इसकी परमेबिलिटी की बात करें तो अब ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स थे या इनके दरमियान में जो कोलेस्ट्रोल थे, अब ये दोनों ही लिपिड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है इजाज़त देंगे लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस को या दूसरे लिपिड्स को कि वो मूव कर सकते हैं सेल के अंदर या बाहर, ठीक है। तो इसकी परमेबिलिटी की बात करें, परमिशन की बात करें, तो इसकी ये है कि ये जो लिपिड्स हैं ये अलाउ करेंगे। अभी सिर्फ हम लिपिड्स की वजह से परमिशन की बात करेंगे। तो ये लिपिड्स अलाउ करते हैं लिपिड्स को या लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस को। जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये प्रिवेंट करता है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसका जो हेड है फॉस्फेटेड हेड वो है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। फॉस्फेटेड हेड हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी को आने की इजाज़त दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसको लेस परमिएबल बनाता है वाटर से या वाटर लविंग सब्सटेंसेस से, कि पानी को रिपेल करना है इसने, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल परमिशन नहीं देता पानी को सेल में एंटर होने की। तो अगर हम दोनों टाइप्स ऑफ लिपिड्स का पढ़ें, फॉस्फोलिपिड्स का या कोलेस्ट्रॉल का, तो ये लिपिड्स को एंटर होने की परमिशन देते हैं, ये लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस को, और ये बैकबोन बनाते हैं मेम्ब्रेन की। लिपिड्स क्या करते हैं, बैकबोन बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं मेम्ब्रेन का, बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात होगी लिपिड्स की। आगे है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ये देखें, ये हमने फॉस्फोलिपिड्स भी डिस्कस कर लिए, कोलेस्ट्रॉल भी डिस्कस कर लिया। अब है हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि लिपिड बाइलेयर जो है इसके अंदर मर्ज हुई होती है ना, उसको कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। दो तरह की प्रोटीन है, एक तो ये जो लेयर के अंदर ही है, ठीक है, मतलब कि ये चल रहा है सीक्वेंस लिपिड्स का और यहाँ पे प्रोटीन आ गई इसके अंदर।
तो इसको कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। और जो दूसरी है जो कि बाहर अटैच है उसको कहते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये जो हैं ये लूजली अटैच्ड होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रोटीन्स का फंक्शन इधर पढ़ें तो प्रोटीन क्या करती है, वाटर को अलो करती है मूवमेंट। अब ये इधर है ना इंटेग्रल प्रोटीन, तो ये अलो कर सकती है इधर सारा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल वाटर की मूवमेंट, वाटर और वाटर सोलूबल सब्सटेंसेस की। कि अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है अंदर आने के लिए या बाहर जाना है वाटर ने, तो ये जो है हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन वो उसको अलो करेगी। क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो वाटर को अलो नहीं करते, ना वाटर को ना वाटर सोलूबल सब्सटेंसेस को, वो लिपिड्स को और लिपिड सोलूबल सब्सटेंसेस को ही अलाउ करते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रोटीन है वो वाटर को भी अलाउ करेगी और वाटर सोलूबल सब्सटेंसेस को भी। उसके बाद है वर्कड एज एडहेशन मॉलिक्यूल। ये दूसरे सेल्स के साथ चिपकने के लिए भी एक वर्क प्ले करती है, एडहेशन में भी रोल प्ले करती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और आयंस, मतलब जिन न्यूट्रिएंट्स ने आना है या आयंस ने आना है सेल के अंदर या सेल से बाहर, तो वो इसमें भी रोल प्ले कर रही है प्रोटीन। उसके बाद वर्क एज रिसेप्टर। Some membrane protein act as receptors that binds to specific signaling molecules such as hormones। एक हार्मोन है वो कोई सिग्नल लेके आ रहा है, तो ये प्रोटीन उसके साथ जो है वो रिसेप्टर का रोल प्ले करेगी, उधर से सिग्नल लेगी जो कि सेलुलर कम्युनिकेशन। अब देखें सेल ने कम्युनिकेट करना है दूसरे सेल्स के साथ या हॉर्मोन्स के साथ, जिस भी सेल के साथ कम्युनिकेट करना है उसमें हेल्प करनी है प्रोटीन ने सिग्नल लेने हैं दूसरे हार्मोन से या दूसरे मॉलिक्यूल से, जितनी भी चीज़ें हैं जिधर सिग्नल आने हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन जो भी होनी है वो प्रोटीन ने करवानी है, प्रोटीन के थ्रू होनी है। ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिए प्रोटीन्स भी और लिपिड्स भी, अब बाकी रह गए कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब अगर आप समराइज़ करें तो ये है जी हमारे फॉस्फोलिपिड्स, ये हो गई थी हमारी कोलेस्ट्रॉल, ये होगी हमारी इंटेग्रल प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन इधर बाहर भी थी ये। ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है। इंटेग्रल प्रोटीन ये होगी, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, ये हमारे हो गए फॉस्फोलिपिड्स, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल हो गए। अब ये चीज़ एडिशन में आई है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट अगर तो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर वो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का सारा फ्रेम है इसको कलेक्टिवली, ये जो फ्रेम है, ये ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स सॉरी। ठीक है। ये जो हमारे पास फ्रेम है कार्बोहाइड्रेट्स का इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। अब इसका अगर हम पढ़ें क्या पर्पज़ है, तो कवर इंटायर आउटर सरफेस ऑफ द सेल। इसने ये सेल की बाहर वाली साइड पे, और सेल की जो बाहर वाली साइड है ना उसको कवर करेगा, और उसको जो है एक तो स्ट्रक्चर रोल प्ले करेगा और दूसरा ये डैमेज से प्रिवेंट करेगा कि कोई भी चीज़ आके कोई भी मतलब मैकेनिकल डैमेज ना हो, कोई भी इंजाइम आके इस पे अटैक करके इसको डैमेज ना करे। ये एक स्ट्रक्चर को बैलेंस रखता है, उसको डैमेज से बचाता है। और आगे आ जाते हैं मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं। अब बाहर से कोई नेगेटिवली चार्ज चीज़ आएगी तो ये उसको रिपेल कर देगा। ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसके बाद आ जाएगा प्लेज रोल इन एडहेजन, ये भी चिपकने में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को देखें सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल मेम्ब्रेन किन तीन चीज़ों से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से। कलेक्टिवली अगर हम कहें कि लिपिड से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। लिपिड जो हैं वो क्या करते हैं, एक तो बैकबोन है लिपिड्स, और दूसरा लिपिड जो हैं वो लिपिड को अलाउ करते हैं आना, लिपिड और लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस को
जो प्रोटीन्स हैं वो सिग्नलिंग में हेल्प करती हैं, वो भी स्ट्रक्चर रोल भी प्ले कर रही हैं। वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस को आने की परमिशन देती हैं, आने जाने की। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी डैमेज से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बना रही हैं सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो।